So good afternoon everyone. In the last lecture we will learn about the best first search. And in this video we learn about the beam first search. अभी एल्गोरिथम कैसे काम करती है उससे पहले हम बेस्ट फर्स्ट सर्च को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बेस्ट फर्स्ट सर्च बीम सर्च फर्स्ट से जुड़ा हुआ है. ओके, सो ये कैसे काम करता है वो हम देखते हैं. ये लास्ट वाला ही एग्जाम्पल है बेस्ट फर्स्ट सर्च में जो हमने यूज़ किया था. हमने एस को एक्सप्लोर किया, देन हमें सी डी ए, देन हमें इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या थी 2 4 7 एंड कोस्ट क्या था 7 1 2. हमें एस से जी तक जाते हुए मिनिमम ह्यूरिस्टिक वैल्यू पाथ को फॉलो करना है, ना कि मिनिमम कोस्ट वाले को. ओके, मिनिमम ह्यूरिस्टिक वैल्यू पाथ क्या है सी. देन हमने सी को एक्सप्लोर किया, देन हमें सी से बी मिला एंड सी से डी मिला. ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज 4 एंड ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज 6. देन हमने डी को एक्सप्लोर किया, देन हमें मिला जी, ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज 0. तो हमने पाथ क्या फॉलो किया है एस टू सी डी देन जी. ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज 2 4 0 एंड कोस्ट इज 7 then 4 then 5. Okay, value is 16. 2 plus 4 11 11 plus 5 16. So our cost is 16 and heuristic cost is 6. So हमने इस एल्गोरिथम को कैसे रन किया था हम वो देख लेते हैं. So सबसे पहले हम स्टार्ट नोड पे थे S. देन एस को हमने एक्सप्लोर किया तो हमने इसको क्लोज्ड में पुट कर दिया. देन हमारे ह्यूरिस्टिक वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने हायर प्रायोरिटी मींस मिनिमम ह्यूरिस्टिक वैल्यू हैज़ हायर प्रायोरिटी. सो बेस्ड ऑन हायर प्रायोरिटी हमने इस ओपन क्यू में आइटम्स को एक्सप्लोर किया, देन आइटम को पुट किया. देन सी आएगा अब हायर प्रायोरिटी, देन डी ए. ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज 2 4 7. सो हमने सी को एक्सप्लोर किया, देन हमें पाथ मिला C2 B C2 D. मिनिमम ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज D, देन B देन A. हमारा न्यू क्यू क्या हुआ DBA. हमारा न्यू क्यू क्या हुआ DBA. अब हम D को एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज D हैज़ हायर प्रायोरिटी इन दिस क्यू. 4 6 7 दिस इज ह्यूरिस्टिक वैल्यू नाउ. सो व्हेन वी एक्सप्लोर D we put it on close D. So now Q is G B A. Heuristic value is 0 and heuristic value is 6 and heuristic value is 7. So 0 has higher priority. Then we explore G and G is our goal node. So in the closed queue we have path S to C, then D, then G. Heuristic value is 2 4 0. Path is 7 4 5, which is 16. So now in the beam first search what we do, we put in the open priority queue. In open priority queue items based on beam value. Now what is beam value? Beam value हमको एग्जाम में क्वेश्चन में दी हुई होगी. अगर मान लो beam value 2 है तो हमें ओपन में best 2 means हायर प्रायोरिटी के सिर्फ 2 आइटम्स इन ओपन क्यू में रखने हैं, बाकी सबको प्रून कर देना है. प्रून मीन डिस्कार्ड कर देना है बेस्ड ऑन बीम वैल्यू. ओके, तो ये बीम फर्स्ट सर्च अब ये कैसे वर्क करेगा अब हम देखते हैं. सो ये करते क्यों हैं, हम स्पेस को ऑप्टिमम कर रहे हैं. हम स्पेस हमारा कम से कम यूज़ हो, मिनिमम स्पेस यूज़ हो, उसके लिए हम इस बीम फर्स्ट सर्च को यूज़ कर रहे हैं. बेस्ट 2 रखने के बाद हमारे बाकी सारे आइटम डिस्कार्ड हो जाएंगे. इसका मतलब ये है कि हमें स्पेस कम से कम ऑक्यूपाई करने को मिलेगा. ओके, सो अब ये कैसे वर्क करेगा उसको देखते हैं.
इस एल्गोरिथम को अब हम थोड़ी देर में समझेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि ये बीम फर्स्ट सर्च कैसे वर्क करेगा। ओके, दिस इज सबसे पहले हम इसको सबको इरेज कर देते हैं ताकि हमें शुरू से समझ में आए कि बीम फर्स्ट सर्च कैसे वर्क करता है। अभी हम जो पढ़ रहे थे वो बेस्ट फर्स्ट सर्च था, जो हमने इन द लास्ट वीडियो पढ़ा था। हमारा स्टार नोड क्या था? एस। देन एस से हम डी पे जा सकते थे, एस से हम सी पे जा सकते थे, एस से हम ए पे जा सकते थे। हायर प्रायोरिटी 2, 4, 7। सो अब हम बेस्ट 2 को ही बेस्ड ऑन बीम वैल्यू, सपोज बीम वैल्यू इज 2, देन बेस्ट 2 को ही हम इस ओपन क्यू में रखेंगे। So C has higher priority and D has lower priority. 2, 4. Only 2 item in beam. Okay. So जब हम C को एक्सप्लोर करेंगे देन हमें मिलेगा पाथ D, B. So priority is 6, 4. So हम इसको D को एंड B को इस क्यू में रखेंगे। सो अ न्यू क्यू इज डी बी एंड देन हम D को जब एक्सप्लोर करेंगे साथ से साथ हम क्लोज्ड क्यू बना लेते हैं। सबसे पहले हमने S को एक्सप्लोर किया, देन हमने C को एक्सप्लोर किया, देन हम D को एक्सप्लोर कर रहे हैं। देन हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू के अकॉर्डिंग 0 ह्यूरिस्टिक वैल्यू यानी गोल नोड हमें मिल चुका है। देन हम जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो हमारा न्यू क्यू क्या होगा? जी बी। अब 2 ही आइटम है तो प्रून किसी को भी नहीं करेंगे। इसमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 है तो हम जी को एक्सप्लोर करेंगे तो हमारा गोल नोड आ चुका है एंड हमारी क्लोज्ड में है एस सी डी जी। ओके, अब हम इसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं। क्या है स्टेप्स ऑफ बीम सर्च एल्गोरिथम? लेट के इज बीम विड्थ। बीम विड्थ मीन्स बीम वैल्यू। ओके, इन दिस एग्जांपल वी हैव 2 बीम वैल्यू। सो इनिशियलाइज, place the start node in the current list level 0. So जैसा कि हमने पढ़ा था कि ओपन में हमने सबसे पहले स्टार्ट नोड को प्लेस करना है। जनरेट ऑल सक्सेसर, उसके बाद हमने सक्सेसर को जनरेट किया डी सी ए। ओके, एक्सपेंड ऑल नोड इन द करंट लिस्ट एंड जनरेट देयर चिल्ड्रन। हमने एक्सपेंड किया, उसके बाद हमने चिल्ड्रंस को जनरेट किया। रैंक नोड्स, हमने बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक वैल्यू इनको रैंक किया, जो हमारा आया सी डी 2, 4। इवैल्यूएट चिल्ड्रन ह्यूरिस्टिक फंक्शन एच एन। वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम एस से जी या फिर सी से जी, बी से जी, ए से जी अगर एक सीधी लाइन खींचें तो हमें कितना कॉस्ट पड़ेगा या कितना टाइम लगेगा, वो होता है हमारा ह्यूरिस्टिक वैल्यू, जो हम यूक्लिडियन डिस्टेंस जिसको बोलते हैं उससे निकालते हैं या मैनहट्टन से भी निकाल सकते हैं। सेलेक्ट टॉप के नोड्स। ओके, सो इसमें क्या था कि इसमें बीम वैल्यू क्या था? 2 एंड अगर हम के इसको मान लेते हैं तो के की वैल्यू 2। सेलेक्ट टॉप के नोड्स, कीप ओनली द के बेस्ट नोड्स लोएस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू इन द क्यू। सो सी डी 2, 4 लोएस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू हैज हायर प्रायोरिटी। डिस्कार्ड ऑल अदर्स, हमने इसमें ए को डिस्कार्ड किया, उसके अलावा किसी को डिस्कार्ड नहीं किया क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी 2 एंड हमारे आइटम्स भी 2 थे, तो हमने बाद में डिस्कार्ड नहीं किया। देन रिपीट, ट्रीट द रिटेन नोड्स एज अ न्यू करंट लिस्ट एंड रिपीट अंटिल द गोल नोड इज फाउंड और देयर आर नो नोड्स लेफ्ट। जब तक हमारे पास गोल नोड नहीं आ जाती या हम सारे नोड्स को एक्सप्लोर नहीं कर लेते तब तक इसको रिपीट करना है। मीन टू से दैट जब हम सबसे पहले हमें स्टार्ट नोड से स्टार्ट करना है, देन हमें सारे गोल नोड को एक्सप्लोर करना है। अगर हमें गोल नोड नहीं मिलेगी तो हमें आगे बढ़ना है एंड सारे पाथ को एक्सप्लोर करना है। हमें क्यू बनानी है जिसमें मिनिमम ह्यूरिस्टिक वैल्यू हैज हायर प्रायोरिटी, ऑल आर डिस्कार्डेड। इसमें ए डिस्कार्ड हुआ, देन हमने सी को एक्सप्लोर किया, उसके बाद हमने हमारी वैल्यू क्या थी? डी बी, उसके बाद हमारा क्या था? जी बी। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 आइटम होते तो हम उसको डिस्कट कर लेते। ओके, तो इतना सही था। अब इसका समराइज कर लेते हैं। हमारा पाथ क्या है? एस सी डी जी। हमने कितने आइटम को डिस्कार्ड किया? हमारे पास 2 नोड्स सिर्फ क्यू में थे, बाकी सबको हमने डिस्कार्ड किया। उसके बाद हायर प्रायोरिटी मीन्स लोअर ह्यूरिस्टिक वैल्यू एंड बी मीन्स
टॉप के आइटम हमारे पास क्यू में रहेंगे, बाकी सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। ओके, तो इसमें एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला तो स्पेस बचा। ओके, एंड डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? डिसएडवांटेज मतलब अगर हमने मान लो सी से नहीं मिला, डी से नहीं मिला, या डिस्कार्डेड एलिमेंट से अगर हमें पाथ मिल रहा था तो हम कैसे निकालेंगे? इसको कभी सोचा है? मान लो हमें सी से कुछ पाथ नहीं मिल रहा था या डी से कुछ पाथ नहीं मिला, तो ए को तो हमने डिस्कार्ड ही कर दिया, तो ए पे तो हम जा ही नहीं सकते। तो इसमें कंप्लीटनेस नहीं है, मीन्स हमें सॉल्यूशन मिलने की कोई गारंटी नहीं है, एंड ये ऑप्टिमल भी नहीं है। मीन्स जब हमने टॉप के आइटम रखे लिस्ट में तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है। एंड सपोज करो ए को हमने डिस्कार्ड किया, अगर ए से हमें मिनिमम कॉस्ट मिल रही है तो क्या हमारा उसका फ़ायदा हुआ? ऐसे ही एस से डी, डी से जी हमें मिनिमम कॉस्ट मिल रही है 1 + 6, हम 6th कॉस्ट में पहुंच सकते थे, लेकिन हमने पाथ फॉलो किया 16 कॉस्ट वाला। क्या ये ऑप्टिमल हुई? नहीं। हम ऑप्टिमल कर सकते थे, हाँ कर सकते, एस से डी जा सकते थे एंड डी से जी जा सकते थे, हम इसको ऑप्टिमल कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं, तो ये ऑप्टिमल भी नहीं है एंड कंप्लीटनेस भी नहीं है। तो इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।